इस लेसन में हम फिलेट और चैम्फर के बारे में जानेंगे। तो फिलेट और चैम्फर के बारे में जानने के लिए मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा। होम टैब के अंदर ड्रॉ पैनल के अंदर से यहाँ पर एक रेक्टेंगल है और होम टैब के अंदर ही मॉडिफाई पैनल के यहाँ पर फिलेट और चैम्फर है। सबसे पहले मैं फिलेट को एक्टिवेट करूंगा और जैसे मैं फिलेट को एक्टिवेट करूंगा तो बाय डिफॉल्ट तो रेडियस 0 होती है। मैं इसे अभी रेडियस को 150 करता हूँ और जैसे मैं लाइन को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर एक फिलेट आ जाएगा। फिर से मैं स्पेस करके इस कमांड को एक्टिवेट करता हूँ और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा मल्टीपल, ठीक है, ताकि मैं सिलेक्ट करके और एक साथ बहुत सारे ट्रिम या फिलेट कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं इसे भी कंट्रोल Z करता हूँ या फिर कंट्रोल Z और फिर से मैं कंट्रोल Z ही रहने देता हूँ। और अभी मैं फिर से फिलेट कमांड लेता हूँ। फिलेट कमांड में यहाँ पर मैंने रेडियस जो दी थी मेरी 150 है, मैं एंटर करूँगा और मैं लूँगा पॉलीलाइन। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा अपने आप ही ये चारों कोनों को फिलेट कर देगा। तो मैं जो दिखाना चाह रहा था वो ये था कि अगर मैं इसको कंट्रोल Z ना भी करूँ और मुझे फिर से रेक्टेंगल बिना फिलेट वाला चाहिए तो मैं फिलेट को एक्टिवेट करूँगा और लाइन को सिलेक्ट करते वक्त मैं शिफ्ट को प्रेस करूँगा। जैसे ही मैं ऐसे करूँगा वो हो जाएगा। मैं फिलेट को सिलेक्ट करूँगा और मल्टीपल और शिफ्ट के साथ दोनों लाइन को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो ऐसे मेरा रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम फिलेट को यूज़ करेंगे। और दूसरी चीज़ है चैम्फर। तो चैम्फर को हम कैसे यूज़ करेंगे, तो सेम वे हम यहाँ पर उसका डिस्टेंस आता है कि जब हम इसको चैम्फर करेंगे तो यहाँ से कितना डिस्टेंस होगा, फर्स्ट लाइन के लिए। सेकंड लाइन को सिलेक्ट करेंगे उसका कितना डिस्टेंस। जैसे कि मान लो मैं यहाँ से 100 करूँगा और यहाँ से 200 करूँगा तो यहाँ से 100 से लेकर 200 तक का ये पोर्शन ट्रिम हो जाएगा और यहाँ से एक लाइन बनेगी, डिस्टेंस 100 और सेकंड डिस्टेंस 200, ठीक है। तो ये मेरा 100 होगा और ये मेरा 200 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से 100 ट्रिम होगा और यहाँ से 200, ठीक है। और इसी तरह मैं फिर से चैम्फर को ऑन करके अगर सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके करूँगा तो यहाँ पर भी ये एज इट इज जैसा था वैसा हो जाएगा। मैं चैम्फर को ऑन करूँगा और इसके अलावा भी यहाँ पर चैम्फर के साथ ये भी है। जैसे मैंने फिलेट में मल्टीपल फिलेट किया था पॉलीलाइन के जरिए, यहाँ पर भी मैं चैम्फर मल्टीपल कर सकता हूँ। और एक वे है एंगल। अगर मैं एंगल ऑन करूँगा तो मुझे ये पहले पूछेगा कि फर्स्ट लाइन जो चैम्फर लेंथ होती है, ठीक है, वो कितनी होगी फर्स्ट लाइन की। तो वो होगी 150 और सेकेंड लाइन की वो नहीं पूछेगा क्योंकि फर्स्ट लाइन का जो एंगल होगा वो जहां पर जाकर उसको टच करेगा वहां तक वो उसको ट्रिम कर देगा। तो मैं इसको ले रहा हूँ 45 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 45 लूंगा तो यहाँ पर से जो मैं ट्रिम करूंगा उतना भी उसका सेम होगा। तो फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। तो ये 45 हो गया, ठीक है। और फिर से मैं एक्टिवेट करता हूँ और एंगल और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ 200, थोड़ा 250 ले लेता हूँ और मैं इस एंगल को थोड़ा चेंज करता हूँ। तो जैसे मैं एंगल चेंज करूंगा तो दोनों डिस्टेंस थोड़ा डिफरेंट आएगा। सिलेक्ट, यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ से सिलेक्ट किया, ठीक है। तो देखा यहाँ से 100 का डिस्टेंस लिया, फिर जो भी था वो 460 डिग्री पर जहां पर जाकर आया उतने लेंथ को उसने ट्रिम कर दिया। और यही चीज मैं एक्टिवेट करके अगर मैं पॉलीलाइन सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है, तो सबको एक साथ ये कर सकता है। एंगल 250, 60 और पॉलीलाइन, और जिसको भी बाकी है उसको ये
कर देगा। ये नहीं ले रहा है क्योंकि 0 लाइन्स वेयर सैंपल इनवैलिड सैंपल एंगल। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ पहले और इसको ट्रिम कर रहा हूँ यहाँ। ठीक है, सैंपल ऑन करके फिलेट हो गया है। सैंपल ऑन करके मैं एंगल सिलेक्ट करूंगा। एंगल मेरा पहले लेंथ होगी मेरी 250 एंटर, और मेरा जो डिग्री है स्पेसिफाइड सैंपल एंगल वो 60 रखूंगा। ठीक है, और मैं इसे पॉलीलाइन सिलेक्ट करूंगा और मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा। तो ये इस तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, बट एक्चुअली में क्या होना चाहिए था, ये हर पहली लाइन से दूसरी लाइन तक कोई चैम्पर कर रहा है। ठीक है, बट एक्चुअली में क्या होना चाहिए, तो मैं फिर से उसको एक्टिवेट कर रहा हूँ और एंगल में स्पेस तो मेरा प्रीवियस हो गया। फिर मैं मल्टीपल सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो फर्स्ट और सेकेंड मुझे ये लाइन कांस्टेंट रखनी है दोनों साइड की, फर्स्ट और सेकेंड। तो ये अभी इवन लग रहा है। तो इसीलिए ये एग्जांपल था कि अगर हम सैंपल को एंगल के साथ या उस तरह यूज कर रहे हैं तो हमें पॉलीलाइन के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो एक डायरेक्शन में करता है। ठीक है, और हमारा ये डायरेक्शन नहीं करना होता है एंगल में, अगर इवन दिखना है, इवन करना है काम तब। ठीक है, और एक लास्ट थिंग, फिलेट और चैम्फर दोनों में जैसे मैं पहले मैं इसको क्लिक करता हूँ, इतना ड्रॉ कर देता हूँ, सिलेक्ट करके जैसे मैं फिलेट या चैम्फर किसी भी करूँगा, अगर रेडियस लूँगा यहाँ से मैं मैन्युअली रेडियस इतना ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं ट्रिम है उसको मैं नो ट्रिम कर रहा हूँ। अभी जो ट्रिम ऑन है इसको मैं नो ट्रिम कर रहा हूँ। तो देखेंगे क्या होता है, मैं इसको पॉलीलाइन ही ले लेता हूँ ताकि एक साथ हो जाए। तो ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे ही मैं ट्रिम करूंगा तो उसको ट्रिम नहीं करता, वरना पहले वो क्या करता था, इसको ट्रिम करता था, ट्रिम, और फिर इसको ज्वाइन करता था। ठीक है, तो इस तरह वो एक ही कमांड में हो जाता था। और नो ट्रिम करेंगे तो इस तरह अपना फिलेट भी होगा और अपना रेक्टेंगल एज इट इज रहेगा। तो इस तरह हम चैम्फर और फिलेट को यूज करेंगे।